के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, पोस्टल कर्मचारियों, सैनिकों के जुलाई 2020 से महंगा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से बड़ी खबर आई है। तो बने रहे वीडियो एकदम लास्ट तक और जानिए इस पूरी खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी अभी तक भी अगर आपने फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले 1 जुलाई से नियमों में जो बदलाव हुआ है उनको आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई से बदल गए हैं ये नियम। जानिए बदले नियमों का आप पर क्या होगा असर। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद जब मार्च में लॉकडाउन लागू हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले 3 महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये 3 महीने तक का वक्त 30 जून को खत्म हो गया है और 1 जुलाई से पुराना नियम लागू हो गया है। 1 जुलाई से पहले की तरफ एक सीमा से ज़्यादा बार अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। इस मामले में एसबीआई ने एटीएम से पैसा निकालने का नियम जारी किया है। स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मेट्रो शहरों में एटीएम से 8 बार कैश निकालने की अनुमति है। इसमें आप 5 बार एसबीआई के बैंक अकाउंट और 3 बार दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप एक महीने में 8 बार से ज़्यादा कैश निकालते हैं, हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये और जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आज से म्यूचुअल फंड पर लगेगा स्टाम्प ड्यूटी। जी हाँ, अगर आप 1 जुलाई से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको उस पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान खरीदते हैं तो भी आपको स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। यह ड्यूटी हर तरह के म्यूचुअल फंड पर देनी होगी। फिर चाहे आप डेट म्यूचुअल फंड खरीदे या इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टाम्प ड्यूटी का सबसे ज़्यादातर असर डेट फंड्स पर देखने को मिलेगा, जो आमतौर पर छोटी अवधि के लिए होती हैं। इस नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल इन्वेस्टमेंट का 0.005% रकम आपको स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर चुकाना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट का ट्रांसफ़र करते हैं तो भी आपको स्टाम्प ड्यूटी चुकाना होगा। इसमें आपको 3 गुना ज़्यादा यानी 0.015% स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 90 दिन या इससे कम समय तक होल्ड करने वाले यूनिट पर सबसे ज़्यादा असर होगा। बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी। जी हाँ, लॉकडाउन शुरू होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने की छूट दी थी, लेकिन 1 जुलाई से अब ये छूट खत्म हो गई है। अब खातों में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी लग सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। जी हाँ, एमएसएमई का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से कराया जा सकता है। सरकार ने बताया था कि यह रजिस्ट्रेशन एमएसएमई की तरफ से मुहैया की गई जानकारी के आधार पर ही होगा। इसके लिए किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। पीएफ का पैसा निकालने का नियम बदला। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को कैश की दिक्कत ना हो, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पीएफ का पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कुल जमा राशि का 75% या बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 3 गुना दोनों में जो कम हो वह निकाला जा सकता था, लेकिन 1 जुलाई से इसकी सुविधा बंद हो गई है। अटल पेंशन योजना में बदलाव। हाँ, आपको बता दें कि 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। अगर आपके पास भी अटल पेंशन योजना है तो जान लीजिए आज से आपके लिए, जान लीजिए कि 1 जुलाई से आपके लिए क्या बदलने वाला है। नए नियम के मुताबिक 1 जुलाई से पेंशन योजना का प्रीमियम आपके खाते से अपने आप कटने लगेगा। अगली बड़ी खबर, जल्द ही पटरियों पर दौड़ेगी 151 प्राइवेट ट्रेनें। रेलवे ने शुरू की तैयारी। जी हाँ, रेलवे जल्द ही तेजस एक्सप्रेस की ताज फिर 151 निजी ट्रेनों को चलाने जा रहा है। इसके लिए कवायद को शुरू कर दिया है। अब रेलवे ने 109 रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों से टेंडर मंगाए हैं। फिलहाल देश में IRCTC 2 निजी तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, रेलवे मंत्रालय के मुताबिक निजी ट्रेन चलाने से जहाँ कई लोगों को रोजगार मिलेगा, वही यात्रियों को आने जाने में कम समय लगेगा। इतना ही नहीं, यात्रियों को बढ़िया सुरक्षा, विश्व स्तरीय सुविधा भी मिलेगी। ये पहली बार है जब रेलवे ने निजी कंपनियों से भी ट्रेनें चलाने के लिए बोली मंगाई है। ये ट्रेनें रेलवे के 12 जोन में चलाई जाएगी। यह है शर्तें।
ट्रेन का रेक, ऐसी गाड़ी जिसमें 12 से 26 डिब्बे होते हैं, मेक इन इंडिया होना चाहिए। रेलवे का लाने और उसका परिचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर्स की होगी। ट्रेन का अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे यात्रा के समय में कटौती होगी। 35 सालों का रेलवे निजी कंपनियों को छूट देगा। जी हाँ, ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे। कंपनियों को फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, बिजली का बिल और आय में रेलवे के साथ भागीदारी करनी होगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने वीबो से हटने का लिया फैसला, पोस्ट डिलीट कर चीन को जवाब। जी हाँ, पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने यह फैसला चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद लिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया है। पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने यह फैसला चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के बाद लिया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि वीआईपी अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया जटिल होती है। हालांकि अकाउंट डिलीट करने का आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चीन की तरफ से इसकी इजाज़त दिए जाने में काफ़ी देरी की जा रही है और इसका कारण नहीं बताया गया है। पीएम मोदी ने इस पर 115 पोस्ट की हैं और इसमें से 113 को हटा दिया गया है। बुधवार को पीएम मोदी के वीबो अकाउंट से उनकी प्रोफाइल फोटो समेत अन्य जानकारी हटा दी गई है। पीएम मोदी का अकाउंट साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री उनके चीन के पहले दौरे के वक्त बनाया गया था। पीएम ने भारत और चीन के संबंध, खासकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठकों के बाद के संदेशों को इस पर देते रहे। प्रधानमंत्री के वीबो अकाउंट पर पोस्ट चीनी भाषा में होती थी। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस घटना के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने का ठान ली है। भारत फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट पहुंचा रहा है। सोमवार को ही मोदी सरकार ने टिकटॉक, शेयर इट, हेलो यूसी ब्राउजर, वीचैट समेत कुल 59 ऐप को बैन कर दिया है। मई 2015 में वीबो से जुड़े थे पीएम मोदी। जी हाँ, वही भारत अब सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर जैविक रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले रेलवे के कई ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के जुलाई 2020 के महंगाई भत्ता पर सरकार से आंकड़े जारी। जानिए कितना बढ़ेगा आपका डीए। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शिमला द्वारा 30 जून 2020 को लेटेस्ट प्रेस जारी की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक ने मई 2020 के महंगाई का आंकड़े जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन्हीं आंकड़ों से आपके महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। चाहे वे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो या पेंशनभोगी हो, सभी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होती है। मई 2020 का औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 1 अंक बढ़कर 330 अंक पर पहुंच गया है। सूचकांक में अप्रैल 2020 से मई के बीच प्लस 0.30% की वृद्धि रही है, जो पिछले वर्ष में इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.64% की वृद्धि रही थी। इस बार सूचकांक में वृद्धि का अधिकतम योगदान खाद्य समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को प्लस 0.67% से प्रभावित किया है। 33 केंद्रों का सूचकांक अखिल भारत सूचकांक से ऊपर तथा 45 केंद्रों का सूचकांक राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा है। तो दोस्तों, जुलाई 2020 के महंगाई भत्ते फाइनल के लिए जून 2020 के आंकड़े आना बाकी हैं। दोस्तों, मार्च 2020 में महंगाई भत्ते में 4% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। मई तक के आंकड़े से महंगाई भत्ता 24.43% तक पहुंच गया है। अभी जून महीने के आंकड़े आना बाकी हैं। तो इसी प्रकार रहा तो इस बार जुलाई 2020 में भी 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों डीए वृद्धि से रोक हट जाती है तो जुलाई तक आपका महंगाई भत्ता 24 से 25% तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। आई होप कि आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो पर अपनी तरफ से एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधित साथियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी
इस डीए न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।